अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से रेटिनो ए, जिसको हम टेट्रानॉइड क्रीम भी कहते हैं और जो बहुत आसानी के साथ किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकती है मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर, और उसकी सबसे जो लोएस्ट रेंज है डेट इज़ 0.025 से लेकर ये 1% तक आपको जो है मिल जाएगी। आप इस क्रीम को एक्नी के लिए तो यूज़ करते ही हैं, इससे फेमिलियर भी होंगे कि दिस क्रीम इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी एंड एक्नी स्पॉट्स। बट इसके साथ साथ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि इस क्रीम को आप एंटी एजिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप जो है 30+ हैं तो आपको इस क्रीम को आज से ही यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिड्यूस करती है द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। उसके साथ साथ आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को, स्किन की टोन को जो है इम्प्रूव करती है, और उसके साथ साथ अगर किसी के फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं तो उनकी अपीयरेंस को भी रिड्यूस करती है। जी हाँ, दिस टेट्रानॉइड क्रीम कम्स इन 3 डिफरेंट फार्मूला। जेल की फॉर्म में मिलती है, लोशन की फॉर्म में मिलती है और क्रीम की फॉर्म में जो है आपको मिलती है, और आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर से। लेकिन मैं आपको ये बात कहूँ कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही इस क्रीम को इस्तेमाल कीजिएगा, बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरीके से आपकी स्किन की टाइप क्या है, आपकी स्किन की कंडीशन को देखते हुए आप इसको रिकमेंड जो है करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं इस क्रीम को किस तरीके से जो है वो यूज़ करती हूँ फॉर एंटी एजिंग पर्पस। तो ये क्रीम जो है ये क्लेम करती है कि ये क्रीम जो है साइंस ऑफ एजिंग जो है उसको रिड्यूस करती है। उसके साथ साथ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि टेट्रानॉइड इज़ बेस्ट टॉपिकल प्रोडक्ट टू ट्रीट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बाय प्रमोटिंग न्यू कोलेजन प्रोडक्शन। जी हाँ, आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि आपने जो है इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने लेना है, और पी साइज़ क्वांटिटी आपने ले लेनी है, और उसके बाद इसको अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। स्टार्ट के अंदर आपने जो स्टार्ट करना है इसको, तो अगर आप बिगनर हैं तो आपने इसकी जो पोटेंसी है वो लेनी है 0.025, और इसको रब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने इसको डॉट्स की सूरत में अपने फेस के ऊपर जो है लगाना है, और उसके बाद बिल्कुल जेंटल तरीके के साथ आपने इसको अपने फेस के ऊपर जो है टैपिंग करनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। और आपने यहाँ पर एक प्रिकॉशन जो है रखनी है कि आपने इसको आइस के पास, अपने नोज़ के पास और लिप्स के इर्द गिर्द जो है इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये क्रीम इतनी इफेक्टिव है कि जब आप इसको बाकी रिमेनिंग फेस के एरियाज़ पर लगाएंगे तो ये खुद ही आपकी स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाएगी, अच्छे तरीके से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। स्टार्ट के अंदर आपने महीने में सिर्फ आपने हफ्ते में सिर्फ आपने 2 बार इसको जो है यूज़ करना है। और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप इसको एंटी एजिंग स्किन केयर में किस तरीके से जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लेंस कर लेना है। क्लेंसिंग करने के बाद अपनी स्किन को जो है हाइड्रेट करना है सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपने अपनी स्किन को ट्रीट करना है। ट्रीट मींस के यू कैन अप्लाई द ऑर्डनरी सीरम्स, जैसे द ऑर्डनरी नियासिनामाइड है जिसके अंदर 10% नियासिनामाइड इज़ 10% प्लस जिंक 1%। याद रखिएगा कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे जिसके अंदर रेटिन एक जो है इंग्रेडिएंट जो है वो मौजूद हो, तो आप इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई करना है इस क्रीम को। उसके बाद आपने जो है क्रीम अप्लाई करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होगा कि ये मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के ऊपर जो है एक प्राइमर का काम करेगा, आपकी स्किन को जो है रेडी करेगा फॉर अप्लाइंग दिस टेट्रानॉइड क्रीम, और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से जो है हाइड्रेशन देगा। और स्किन के अगर चांसेस हैं कि स्किन इरिटेट हो सकती है तो उन चांसेस को जो है वो मिनिमाइज़ करेगा। तो ये तो हो गए स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि अगर आप इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करना चाहते हैं फॉर एंटी एजिंग पर्पस, तो इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि इसको लगाना कब है। आपने इसको लगाना है जी रात में लगा के आपने इसको सो जाना है, और सुबह जो है आप जब बाहर जाएं तो याद रखिएगा कि आपने सन ब्लॉक लगाना नहीं भूलना है, और सन ब्लॉक लगा के ही आपने बाहर जाना है। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है।